गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं साजन सर आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन बिहार बोर्ड के हमारे मिशन 365 दिन के एक प्लान पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक मैंने 2 वीडियो को यूट्यूब पर डाला है और वो 2 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर वास्तविक संख्या को अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो 2 वीडियो देखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आज तीसरे दिन पर। आज हम लोग जो है बुक का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमारे रियल नंबर वास्तविक संख्या में बुक में जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक में जो है बहुत सारा सवाल दिया रहता है जो कि एग्जाम में ना कभी पूछा जाता है, ना ही अभी तक आया है, ठीक है। वो सिर्फ जो है फालतू का टाइम वेस्ट के लिए है, ठीक है, जिसको कि हम लोग नहीं करना। बस स्मार्ट तरीके से काम करना हम लोग को कि जो बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है उसी को हम लोग करेंगे। इसका मेन कारण यह है क्योंकि हम जो है इस मुहिम के तहत जो बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो करवाएंगे। उसके बाद 2014 से लेकर 2026 तक में सिर्फ वास्तविक संख्या रियल नंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन का बहुत ही भरमार है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन सब है। और उसके बाद ये दोनों बुक का क्वेश्चन खत्म होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होगा। उसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा प्रैक्टिस सेट के लिए, वो भी मिक्स करके बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए मैं बुक के सवाल में जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर बुक का सवाल कुछ छोड़ दिए, छोड़े नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं सभी का 10 साल का क्वेश्चन का रिवाइज करके अच्छा से रिविजन करके आया हूँ और मैं उसी सवाल को कराने वाला हूँ जो हमारे बुक के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 1.1 मतलब लेसन 1 में जो है कौन सा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। समझ लीजिए ये बिहार बोर्ड का दामाद है। दामाद मतलब इतना प्यार है इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बिहार बोर्ड का कि वो इस सवाल को बिना इस चैप्टर में इस सवाल को बिना दिए हुए वो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। ऐसा कोई साल ही नहीं हुआ है जिसमें कि आपको इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वो सवाल को नहीं दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या और ये किस तरह से बनेगा। अगर ये आप सवाल बनाना चाहते हैं तो इससे पहले मैं वीडियो में कुछ डिटेल थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप कॉपी कलम लेके बैठते हैं हर एक रोज, ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं वो आपको उसको नोट करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आपको उस ऑब्जेक्टिव कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और लास्ट में मैं एक होमवर्क भी दूंगा, आपको उस होमवर्क को क्या करना है, बनाना भी और कमेंट में उसका जवाब भी देना है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई दोस्त है आपके पास तो उसको भी भेजें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। पूछा जाता है एक सवाल कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किस चीज का जो है इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, या तो एलसीएम के बारे में, या तो एचसीएफ के बारे में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन दिया होता है। तो जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एचसीएफ के बारे में। तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल देखने के लिए 2025 में पूछा गया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है किसकी मतलब किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है या किसका यूज किया जाता है, तो एचसीएफ का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब भी यूक्लिड के बारे में बात आएगा इसका एक सूत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सूत्र में? A = B गुना Q प्लस R। क्या है ये? इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये किसका है? ये दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत, ठीक है। आपको इसमें याद करना है कि जो पहले वो भाज्य होता है, उसके बाद भाजक, उसके बाद भागफल, उसके बाद प्लस शेष होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के तहत हम लोग अभी काम करने वाले हैं। चलिए 1 नंबर में जो पहला सवाल है वो हम लोग देखेंगे। हम 2 तरीके से सवाल को बताने वाले हैं। आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। मैं एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा और एक तरीका होगा जो सबसे कमजोर विद्यार्थी उसके लिए वो दूसरा तरीका होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम पहले बोलते हैं जब भी इसको बनाएंगे तो जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छोटा संख्या है वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे। कहने का मतलब है कि A का वैल्यू दे के रखता है और B का वैल्यू दे के रखता है। आपको पूछा जाएगा Q कितना है और प्लस R कितना है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। वही हमको ज्ञात करना होता है। तो चलिए आपको पता है 135 में कितना से गुना करेंगे जो 225 हो जाए। जब भी हम भाग लगाते हैं या तो उससे कम लगाते हैं या उसके बराबर लगाते हैं। अगर हम लोग 2 बार में लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, तो एक ही बार में हमको लगाना होता है, ठीक है। बचेगा कितना?
अगर नहीं पता है कितना बचेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके घटा देते हैं। अगर हम लोग एक बार में लगाएंगे तो 225 में से 135 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। एक बार देख लेते हैं, 5 उसके बाद 9 3 90 बचेगा या कितना, ये हो गया आपको 12 12 में 3 गया 9 9 3 12, ठीक है, 5 9 3 12। चलिए कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। इस 90 को हम लोग क्या करेंगे, शेष के रूप में हम लोग लिख देते हैं। मतलब 135 प्लस 135 प्लस 90 मतलब 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा भाजक है, ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसको गुना करेंगे प्लस 90 जोड़ेंगे इसमें तो 225 हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला जो संख्या होता है भाजक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के रखते हैं। उसका जो शेष बचता है, इसी शेष से हम उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। 90 मतलब 90 को कितना से गुना किया जाए, या तो 135 हो जाए या उसको नीचे रहे, ठीक है। ज्यादा भाग जब भी लगाते तो उससे कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग कितना टाइम्स लगाएंगे, 1 टाइम्स लगाएंगे। मतलब एक बार अगर हम लोग पढ़ेंगे 90 को तो 90 हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा हमारे पास 45, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 90 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ रखेंगे और कितना टाइम्स लगेगा, 2 बार में जो है पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है 90। अब यहाँ पर जो आप लास्ट में देख रहे हैं, ये जो भाजक आया लास्ट में, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कब, जब लास्ट में जो है शेष जो है हमारा क्या बच जाएगा, शेष हमारा अगर 0 बच जाता है तो यहीं पर हमारा जो कार्यक्रम खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सब क्या करते हैं, अपना कार्यक्रम को यहीं पर रोक देते हैं। तो मतलब हुआ 135 और 225 का जो है एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले या गुणनखंड विधि से निकाले, हमारा आंसर क्या निकलेगा, 45 निकलने वाला है, ठीक है। चलिए, इस बच्चे को समझ में आ गया, अच्छी बात है। इसको समझ में नहीं आया है उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आराम से लिखना वही चीज है, ठीक है। तरीका खाली हम बदल देते हैं। 225 यहाँ है 135। अब आपको पता नहीं चल रहा है सर क्या से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 135 और यहाँ लिखेंगे 225, ठीक है। अब जिस तरह से आप भाग बनाते थे, एचसीएफ का भाग याद होगा, अगर आप 10 में है, अगर एचसीएफ का भाग नहीं जानते तो पहले भाग सीख के आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10 में उतना टाइम नहीं होता है कि बेसिक चीज को बताया जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 135 को लगाएंगे भाग, इसमें ये कटेगा 1 टाइम 135, अगर इसको घटाएंगे बचेगा 90। उसके बाद फिर इसमें कितना आ जाता है, 135 आ जाता है, ठीक है। फिर लगाएंगे, एक बार में कटेगा, बचेगा हमारे पास 45। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 90, 2 टाइम्स कटेगा, ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। और हमारा लास्ट में जो है, हमारा जो लास्ट में है क्या, शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लास्ट में क्या आ गया, शेषफल 0। यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब देखते हैं बैठाएंगे कैसे। 135 है, यहाँ पर 135 कितना बार में लगाए, 1 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। शेषफल कितना बचा हमारा, शेषफल बचा 90। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। ये सेकंड तरीका है, ये जो हम बता रहे हैं ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। इजी तरीके से आप बता सकते हैं और बना भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 135। कितना है नेक्स्ट, 135। जब 135 डाले थे, 135 डाले थे कितना आया था, 90 आया था, 90 आया था। गुना में कितना बार में लगाए थे, एक बार में लगाए थे, एक यहाँ डाल देंगे। बचा शेष कितना था, 45 बचा था, 45 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा, ठीक है। उसके कितना 90 आया था, 45 लगा था कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में। शेषफल कितना बच गया था, लास्ट में 0 बच गया था। तो यहाँ पर जो हमारा भाजक जो आया था वही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। आपको इस तरीके से बनाना है। 2 तरीका मैंने बताया है, आपको जिस भी तरीके से आपको समझ में आए तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि फर्स्ट तरीके से समझ में आया या आपको सेकंड तरीके से समझ में आया, ठीक है। ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको किस तरह से समझ में आता है, ताकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होगा या प्रीवियस ईयर होगा मैं उसमें ज्यादातर फोकस करूंगा, उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, ठीक है। जो आपको इजी लगे आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये है 38 225 और है कितना, 196। अब हमको देखना है कि ये संख्या ऐसा किस संख्या से इसको भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर भाग लगाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा लगाते हैं तो पूरा पूरा कटेगा। लेकिन इसको करना क्या है, 38 220, ये आप कितना बार में कटेगा, 196 है। कितना है, 196 है। अगर हम लोग इसको भाग लगाते हैं 100 बार में लगाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 19,600, ठीक है। अगर 100 बार में लगाते हैं
देखिए दिमाग को थोड़ा ऊपर लेवल पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 10th में आ गए हैं, थोड़ा सा कुछ आपको माइंड गेम भी खेलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 100 से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है कितना 196, इस पर 100 से गुना करेंगे मतलब 2 जीरो इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,600। लेकिन यहाँ है कितना 38,000, तो इसका मतलब है अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम हमको 100 से ऊपर जाना पड़ेगा, 150 से भी ऊपर, क्योंकि 100 से गुना किया 19,000 ही आ रहा है, यहाँ 38,000 है। मतलब आपको 200 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 38,000 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको लगभग जो है 190 से तो ज्यादा जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 190 से ज्यादा जाना ही पड़ेगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसको अगर हम लोग 6 से गुना कर देते उस संख्या में 190, हम लोग भी क्या बोले कि अगर आप 100 बार में लगाते हैं 100 बार में तो यहाँ हो जाएगा हमारा 19,600, लेकिन है कितना 38,000। तो इसका मतलब है कि 200 बार में अगर हम लोग लगाएंगे तो 38,000 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब भी भागा लगाते तो ज्यादा तो लगाते नहीं, या तो कम में लगाना है या बराबर में लगाना है। तो करते क्या है, हम लोग 190 पे आके रुक जाते हैं। अब 190 पे आके रुक गए, अब हमको ये दिमाग लगाना है कि 190 तो पूरा कटेगा नहीं, 190 बार में अगर 196 करते हैं तो हमारा 38,000 से भी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या इसके लिए 100 यहाँ हम लोग लिख देंगे सिर्फ 19, और ऐसा संख्या ढूंढते हैं जिसको कि या तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, यहाँ इसके बाद ऐसा संख्या रखते हैं जिसको कि 5 से गुना करने पर हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या सिर्फ 5 ही है, ऐसा संख्या 5 है जिसको गुना करते हैं। देखिए 5 से गुना करेंगे 6 6 5 30। ठीक है, अब इसको अगर 195 को 196 से गुना करते हैं तो आपका टोटल ये जो है एक ही बार में कट जा रहा है और आपका शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 196 को 195 से गुना करते हैं तो टोटल हमें कितना मिल जाता है 38,220, और शेषफल क्या जाता है 0। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर 196 ही हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से बनाना था ये सवाल। ठीक है, ये थोड़ा अप लेवल में दिमाग माइंड लेवल को ऊपर रखना पड़ेगा, और इतना भारी और इतना हार्ड सवाल आता नहीं है। आपको मिनिमम लेवल मीडियम लेवल को देखते हुए सवाल बनाया जाता है। ठीक है, आपको इतना लेवल में आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस सवाल को आपको उस तरह से बना लेना है। ठीक है, कितना है 255 है, कितना है 255। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर है 255, इसको कितना से गुना करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे। मैं आपके लिए एक काम कर देता हूँ, आपके लिए मैं क्या करता हूँ कि इजी तरीका से ही आपको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इजी तरीका कहने का मतलब भाग वाला तरीके से ही मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ताकि आपको एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे और बार बार टेंशन नहीं है उसको बनाने में। ठीक है, अगर हम लोग 4 बार में करते हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको 3 बार में करते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अगर इसमें लोग 255 जोड़ते हैं, अगर 4 बार लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उतना नहीं जाएंगे हम। ठीक है, 2 इधर बचा 0, इधर बचा 1, 100 कितना हुआ 102 हुआ। ठीक है, कितना बच रहा है 102। अब हम लोग क्या करते हैं 255 को यहाँ लिखते हैं। अगर हम लोग 255 को लगाते हैं एक बार में तो एक ही 102 ही हो रहा है। इसका कहने का मतलब आपको कि 2 बार में अगर हम लोग लगाते हैं तो लग जाएगा 2 दूना 4 और 0 का 0 और 2 एकम 2, 204 होगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ ये घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग हो जाएगा कितना 102। तो 51 को अगर हम लोग 2 बार में लगाएंगे, 51 दूना कितना होता है 102 होता है, और यहीं पर आपका कहानी क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, हमारी प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर बैठाने के लिए सीखते हैं। तो 255 यहाँ लिखा हुआ, कितना टाइम्स लगाना है 3 टाइम्स लगाना है। हमारे पास कितना शेषफल बचेगा 102 बचेगा। देखिए सबसे इजी तरीका है, इससे इजी कोई तरीका ही नहीं। उसके बाद 255 लेते हैं हम लोग। ठीक है, 255 लिए, 255 कितना बार में लगाएंगे 255 को हम लोग लगाएंगे 102 बार में। देखिए 1 मिनट, हाँ 102 बार में कितना बार में लगाते हैं 102 बार में। 102 बार में कितना हम गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। शेषफल कितना बचेगा हमारा 51 बचेगा। देखिए इतना इजी है, आपको आप सोचना भी नहीं पड़ रहा, आराम से आप धागा बना दिए, आपको सिर्फ सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा संख्या ले देते हैं 102। 102 यहाँ पर लिखेंगे, कितना टाइम्स लगाएंगे 102 को, 102 को हम लोग लगाएंगे 51, कितना टाइम्स 102 को 2 बार लगाएंगे, और शेषफल कितना आ जाएगा 0। यहाँ जो हमारा आंसर आ जाता है, कितना आंसर आ जाएगा 51 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आ गया है
जीरो आ गया है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 867 और 255 में आंसर कितना हो रहा है हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 51। तो अभी तक अगर आपको जो भी तरीका से समझ में आया होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर करेंगे फर्स्ट तरीका या फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमें भी विश्वास हो कि आप हमसे कुछ जानकारी लेकर सीख रहे हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको जो है उस होमवर्क को क्या करना है? बनाना है और बना के जो है आपको कमेंट में आंसर देना है किस तरह से आपको जो है ये समझ में आया है। ठीक है, किस तरह से आपको ये समझ में आया है ये हमको आप बताएंगे। ये आपको बना के लाना है, मैं आपको ये होमवर्क दिया हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो में देखने में भी बोरिंग लगता है। छोटा छोटा टॉपिक आपका एक लेसन जो इसी में समाप्त हो जाता है। आपका पहला लेसन 1.1 आपका खत्म है, इसी में आपका इतना ही सवाल में आपका कवर हो जाता है 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे 1.2 लेसन के साथ, उसमें जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो लेके आने वाले हैं। और मैं फिर से बताता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट जरूर करेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो कमेंट खुला हुआ आपके लिए, आप आराम से जितना हो उसको सवाल उसमें पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इतना ही अगर मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।